टू चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में लाइक 7th 8th में ग्राफ्स यूज करे होंगे, और अगर नहीं भी करें दैट्स ओके, लेकिन जिन लोगों ने करे हैं तो उनको ही मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। यू मस्ट सीन हैज दिस एक्सिस, ठीक है। तो मैं एक रिवीजन भी हो जाएगा ये आप लोग के लिए, और एक नया कॉन्सेप्ट भी है व्हाट टू डू। इस तरह से ये एक्सिस होती हैं। एक्सिस मींस द वर्टिकल एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ग्राफ में कुछ इस तरह से बना होता था, याद हो, इस तरह से चेक्स होते थे कुछ, ठीक है। कोई भी एक लाइन इसमें से आप ले लिए, दैट इज द वाई एक्सिस, और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, दैट इज द एक्स एक्सिस। सो ये हमारी वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस को इन्होंने और क्या कहा है? वाई एक्सिस इज नोन एज द ऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस बिलोंग टू एब्सिसा। इस वर्ड को आप याद रखोगे, ठीक है, एब्सिसा। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये वर्ड थोड़े से नए होते हैं और एग्जामिनर इन्हीं वर्ड्स को पिक करता है और आप क्वेश्चन में दे देता है। तो हमेशा याद रखेंगे एब्सिसा बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट बिलोंग्स टू वाई एक्सिस एंड कंबाइनली दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, जिसमें से एक्स एक्सिस जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस जो होती है वो वर्टिकल होती है। ओके, अब इन्होंने कहा ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, ये हमारे क्या हैं? दीज आर द क्वाड्रेंट्स। इनको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द सेकेंड क्वाड्रेंट, द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आगे बढ़ते हैं इस पे। लेट मी रब दिस पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं, क्लियरिटी और आएगी। अब अगर ये ओरिजिन है, देन द राइट पार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट हमेशा पॉजिटिविटी दिखाता है, मतलब दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लेफ्ट साइड इज नोन एज द नेगेटिव लेफ्ट एक्स एक्सिस। इस पार्ट को क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस में क्या होता है? ये हमारे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अभी तक हमने क्या सीखा? द सेंटर पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज नोन एज द ओरिजिन। वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, और ये किससे डिवाइड होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, ठीक। और राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलती है, लेफ्ट साइड में ये मिलता है, यहां पे पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे केवल इस क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। इस तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। इन्हीं के बीच में तो आ रहा है, तो एक्स नेगेटिव है एंड वाई इज द पॉजिटिव। यू कैन राइट दिस पार्ट। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में आऊं तो एक्स नेगेटिव है और वाई नेगेटिव है, तो पहले एक्स वाला है तो ये भी नेगेटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव। और यहां पे क्या, एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है, इसका मतलब है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करिए यहां पे एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है 2, एंड दे आर आस्किंग कि ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? एक्स हमारा पहला वाला है, वाई हमारा दूसरा वाला है। एक्स हमारा पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। दिस इट मस्ट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह हम नंबर के साइन देख के बता देते हैं दैट पॉइंट लाइज वेयर इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई पॉइंट होता -1, -3, सो एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव,
इट मस्ट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कहां लाई करता है दैट इज अनदर पॉइंट, लेकिन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वी हैव फोर्थ। अगर हमारा x नेगेटिव हुआ y पॉजिटिव हुआ, सपोज करिए यहां पर हुआ -2 एंड -3 +3, सो व्हाट इज इट, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, दैट मींस इट मस्ट बी सेकंड क्वाड्रेंट। तो इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा। इज इट ओके? Without wasting our time, let's move on to exercise. बाकी चीज हम एक्सरसाइज में सीख लेंगे। बेसिक पॉइंट हमारा ये इंपॉर्टेंट मुझे बताना था कि हमारे पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी रब दिस। सो एक्सरसाइज, आई एम डायरेक्टली कमिंग टू एक्सरसाइज नंबर 3.2 बिकॉज इन 3.1 यू हैव जस्ट 2 क्वेश्चंस, और वो आप अपने आप भी कर सकते हो बिकॉज दैट इज द थ्योरी पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू 3.2। Just see the question number 1. What is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? So they are asking about the horizontal and the vertical line. That must be x-axis and the y-axis. मैंने कहा था vertical line को हमेशा y-axis and horizontal line को हमेशा x-axis बोलते हैं। The second one is what is the name of the each part of the plane? So what is the part, each part of the plane called? That is the quadrant. उसको क्या कहा गया था, क्वाड्रेंट कहा गया था। एंड द थर्ड वन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करनी थी, दिस मस्ट बी द ओरिजिन। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, सी द फिगर 3.4 एंड राइट द फॉलोइंग। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर ऑन द बोर्ड। दिस इज द फिगर वी हैव इन आवर बुक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, the coordinate of the B. So where the B is, this is the B. तो अगर याद हो तो मैंने कहा था हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y। पहला x का होगा, दूसरा y का होगा। इन्होंने B का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो x एक्सिस तो ये है ना, तो पहले x की तरफ मूव करते हैं। x एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है, तो B का कोऑर्डिनेट लिखना है तो फर्स्ट वी विल राइट द -5। -5 is the x coordinate of the B. And what about the y? अगर y तक पहुंचना है तो हमें ऊपर जाना होगा, एंड ऊपर के लिए y एक्सिस। तो यहां से तो ऊपर जा नहीं सकते, तो यहां से ऊपर जाएंगे। सो व्हाट इज द पॉइंट, दैट इज 2। अब -5 क्यों लगाया, बिकॉज x नेगेटिव होता है इसलिए यहां पे -5 और 2 पॉजिटिव है, -5, 2। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें कोऑर्डिनेट बताना था B का, एंड B में सबसे पहले x का देन y का। तो B हमने देखा x कितना आया है, ओरिजिन, वी विल स्टार्ट विद द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, B पे आने के लिए पहले यहां आना पड़ेगा x एक्सिस पे, दैट इज -5, और फिर y एक्सिस में ऊपर के लिए जाना पड़ेगा, दैट इज 2। ठीक है, एक की बात ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द C। सो वेयर द C इज, दिस इज द C। तो आप ध्यान से देख रहे होगे तो C में इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है बुक में। ठीक है, तो C में भी सबसे पहले x पे आएंगे। x मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कितना आगे गया है, इट मस्ट बी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी यहां से यहां तक की होगी, व्हाट इज इट, दैट इज 5। x तो 5 हो गया हमारा, और y कितना है हमारा, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है, द वर्टिकल लाइन, तो जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, 5। एंड अबाउट द साइन, x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, दैट इज 5, -5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C. The third point is the point identified by the coordinate -3, -5. So -3, -5 पे कौन सा पॉइंट है, तो -3 मतलब x पहले, -3, -5, तो पहले -3 पे आते हैं, -1, -2, -3, एंड -5 मतलब नीचे की तरफ, तो 1, 2, 3, 4, -5 यहां, तो ये कौन सा पॉइंट है, दैट इज E इज द पॉइंट, थर्ड पार्ट। ओके, द फोर्थ पार्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो 2, -4 की अगर मैं बात करूं तो 2 क्या है, पॉजिटिव, तो 2, -4 मतलब नीचे की तरफ, यहां पर ये कौन सा पॉइंट है, दैट इज G। ठीक है, -4 मतलब y पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो D पे आते हैं सबसे पहले, वेयर इज द D,
डी इज दिस, इसका एब्सिसा पूछ रहे हैं। एब्सिसा मतलब कि एक्स ये वाला, तो ये कितनी डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस ये है, तो व्हाट इज इट, इट इज 6 कॉमा वाई कितना है इसका, वाई जितना ये ऊपर है, कितना ऊपर है, दैट इज 2, और दोनों ही यहां पॉजिटिव है। तो एब्सिसा पूछा था, दैट इज 6 इज द आंसर। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मतलब वाई, वेयर इज द एच, एच इज दिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई, व्हाट इज द वाई, ये कितना नीचे है, जितना नीचे ये है, दैट इज -3, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द एल, वेयर इज द एल, सो एल इज दिस, इसका एक्स कितना है, एक्स तो आगे की तरफ होता है ना, हॉरिजॉन्टल की तरफ, हॉरिजॉन्टल की तरफ तो बढ़े ही नहीं, इसका मतलब एक्स तो इसका 0 हो गया, और वाई कितना हुआ, दैट इज 5। तो यहां से हमको एक बात और पता लगी, जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, एंड सिमिलरली जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगी। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, तो वेयर इज द एम, एम इज दिस, तो एम के लिए एक्स कितना है, दैट इज -3, और वाई कितना है, वाई के लिए तो ऊपर जाना पड़ता है ना, गए नहीं, इसका मतलब 0, -3, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एंड 0,5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एल। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, तो थोड़ा याद रखिएगा। आप हमने बताया था भी, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो जो बातें सीखने वाली थी वो रिपीट कर दे रहा हूं, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एक्सिस, कब कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, कब कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, एंड हाउ टू प्लॉट द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस एक्सरसाइज में, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वंस और ट्वाइस, यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली में हमारा इश्यूज क्या थे एक्सरसाइज में, ठीक है। एंड वंस अगेन जस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।